हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सल क्वेश्चन है। लगभग 95 to 99% केसेस में मोस्टली जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या बोला जाता है आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन किया होता है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये जो है बेस होता है आपका। जब भी आप कुछ भी बोलते हो उसमें इंट्रोडक्शन में, तो क्या होता है कि जो इंट्रोडक्शन होता है उस पे ही आपका मोस्टली जो इंटरव्यू है वो निर्धारित होता है ना। वो प्रोसीड करता है वैसे ही, आपने कुछ बोला उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और वैसे बढ़ते गया, ठीक है। तो जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब इंटरव्यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो है ना। सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, इंट्रोड्यूस योर नेम। हम लोग इसमें पहले इंडिविजुअली देखेंगे कि हम लोग कैसे, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस होता है कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक साथ टेल मी अबाउट योरसेल्फ का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला जनरली क्वेश्चंस क्या होता है, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, व्हाट्स योर नेम। तो आप क्या बोलोगे, माई नेम इज, है ना, माई नेम इज नेहा, माई नेम इज अभिषेक, ठीक है, या आई एम अभिषेक, आई एम नेहा, ठीक है। या बोल सकते हो माई फुल नेम या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम इज दिस, है ना, इस तरह से। या यू कैन से कि यू कैन कॉल मी रोहन, है ना, या दे कॉल मी, राइट, या प्लीज कॉल मी, एवरीवन कॉल्स मी, इस तरह से, है ना। अगर आपको यहाँ पे निकनेम वगैरह बताना है, जब आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, यहाँ पे व्हाट्स योर नेम, तो निकनेम वगैरह बताना है तो आप ये जनरली बोल सकते हो कि दे कॉल मी, प्लीज कॉल मी, एवरीवन कॉल्स मी दिस, है ना, या माई निकनेम इज दिस, जो भी है। ये मोस्टली क्या है, निकनेम के लिए अगर निकनेम आपको बताना है, बहुत जगह ऐसा सिचुएशन होता है अगर किसी ने नाम पूछा तो आप क्या है निकनेम बताते हो, ठीक है। और बहुत जगह क्या है कि आप अपना नेम बताते हो, ठीक है। तो ये हुआ टेल मी अबाउट योर नेम या व्हाट्स योर नेम, इसमें क्या इंट्रोड्यूस योर नेम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जनरली क्या होता है, इंट्रोड्यूस योर कंट्री, है ना। अगर आप कहीं जाते हो दूसरी कंट्री में, राइट, तो जनरली पूछा जाता है आपसे वेयर आर यू फ्रॉम, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वेयर आर यू फ्रॉम, या पूछा जाएगा वेयर डू यू कम फ्रॉम, राइट, क्या होगा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, है ना। या क्या पूछा जाएगा, वेयर यू बोर्न, है ना। तो आप क्या आंसर हो सकता है जनरली आपका, आई एम फ्रॉम इंडिया या आई हेल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। या अगर मान लो कि कंट्री की जगह आपको स्टेट बताना है तो आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, आई एम फ्रॉम बिहार, राइट, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। या आप बोल सकते हो आई हेल फ्रॉम पंजाब, या आई कम फ्रॉम मान लो हरियाणा, आई कम फ्रॉम उत्तराखंड, आई कम फ्रॉम उत्तरांचल, ठीक है, आई कम फ्रॉम क्या, आई कम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आप बोल सकते हो, राइट। फिर आप बोल सकते हो कि माई होम टाउन इज, समझो कि जयपुर, तो आप इस तरह से बोल सकते हो। अगर आप दूसरे कंट्री में हो तो आप जनरली वो क्या बोलोगे, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया और आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मान लो कि पाकिस्तान, ठीक है। तो आप वहां से बोल सकते हो ये सब जब आपको कंट्री जनरली बोलना हो तो। या आपको अगर नेशनलिटी के रूप में बोलना है तो आप क्या बोलते हो, आई एम इंडियन, है ना, क्या बोलते हैं, आई एम अमेरिकन। या आप बोल सकते हो आई वॉज बॉर्न इन जापान, समझो आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन न्यू दिल्ली, राइट। क्या बोल सकते हो, आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, है ना, आई वॉज बॉर्न इन बैंगलोर। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो, आई एम फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम, है ना, आई कम फ्रॉम। या आप क्या बोल सकते हो, माई होम टाउन इज, इस तरह से, या आई एम ओरिजिनली फ्रॉम। ये देखो एक कंट्री जरूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है कि आप जैसे मान लो कि लखनऊ से हो और आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ, है ना, बट करंटली स्टेइंग इन दिल्ली, इस तरह से बोल सकते हो। फिर आई वॉज बॉर्न इन, बहुत बार बोलते हैं हम लोग, आई वॉज बॉर्न इन, सपोज कहाँ, आई वॉज बॉर्न इन पटना, या आई वॉज बॉर्न इन वाराणसी, ठीक है, बनारसी की जगह वाराणसी भी बोलते हैं इसको, है ना, बनारस से आ गया था बनारसी, ठीक है। तो
इस तरह से हम लोग इंट्रोड्यूस योर कंट्री, इंट्रोड्यूस योर, समझो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है ना, इसमें हम लोग करते हैं, स्टेट के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी समझो। इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरली होता है वो क्या होता है, इंट्रोड्यूस योर एड्रेस। ये देखो हम लोग इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ की बात कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये सिर्फ इंटरव्यू के रिलेटेड नहीं, बट ऐसे ही नॉर्मली जनरली भी हम लोग ये सब है ना क्वेश्चंस को एनकाउंटर करते हैं। तो वो देख रहे हैं हम लोग, लास्ट में देखेंगे कि हम लोग ओवरऑल जो जॉब का जो भी हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं तो कैसे देते हैं, ठीक है। किसी ने आपसे एड्रेस पूछा, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वेयर डू यू लिव, ये पूछता है, या व्हाट्स योर एड्रेस। मोस्टली क्या करेगा, वेयर डू यू लिव, तो आप बोल सकते हो आई लिव इन बांद्रा, ठीक है, आई लिव इन कुर्ला, इस तरह से आप बोल सकते हो, राइट। या माई एड्रेस इज, जो भी आपको बताना है, महात्मा गांधी रोड, है ना, न्यू दिल्ली, ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हो आप। फिर आप क्या बता सकते हो, आई लिव ऑन, है ना, मान लो कि कोई स्ट्रीट है, फ्रेजर स्ट्रीट, ठीक है, तो आप वो सब बता सकते हो। या आई लिव एट, कोई भी प्लेस है आपका, आई लिव एट, है ना, महारानी टेम्पल, मान लो कि महारानी टेम्पल रोड, ठीक है, आई लिव एट महारानी टेम्पल रोड, इस तरह से कुछ है। या आप क्या बोल सकते हो, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन, जहां पे मान लो कि मैक्सिमम अपने टाइम बचपन गुजारा है लेकिन अभी कहीं और हो, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन, कहाँ, कहीं भी, ठीक है। या बोल सकते हो, आई हैव लिव्ड इन, सपोज आई हैव लिव्ड इन जयपुर सिंस एंड फोर, है ना, फॉर 4 years, या सिंस, अब देखो यहाँ सिंस एंड फोर आप जानते हो इसका यूजेस, इंग्लिश में हमने सीखा था। सिंस कहाँ, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, फोर कहाँ, जब ड्यूरेशन हो। तो यहाँ पे अगर होगा, मान लो कि आई हैव लिव्ड इन न्यू दिल्ली फॉर 4 years, तो 4 लगेगा। 4 की जगह अगर आप यहाँ पे 4 years की जगह क्या होगा, 2017, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव लिव्ड इन न्यू दिल्ली सिंस 2017, तो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन वाला यहाँ पे आ गया। फिर क्या है, आई ग्रीव अप इन, आपका जो भी एरिया का नाम है, आई ग्रीव अप इन, समझो कि आई ग्रीव अप इन कहाँ, कानपुर, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई ग्रीव अप इन कानपुर या इलाहाबाद, राइट। आप अपना एड्रेस वगैरह बता सकते हो इस तरह से। और क्या क्वेश्चन पूछा सकता है, आपका एज, ये मोस्टली नहीं है लेकिन जनरली पूछा जा सकता है कहीं कहीं, है ना। मान लो कि आप किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में जा रहे हो, है ना, कहीं जा रहे हो जहाँ पे आपकी एज की जरूरत है, आप मान लो कि टिकट कटवा रहे हो ट्रेन में, है ना, और आपको लेना है, समझो कि सीनियर सिटीजन का जो भी बेनिफिट्स वगैरह होता है, तो पूछा जा सकता है आपसे, हाउ ओल्ड आर यू, राइट। तो आप बोल सकते हो आई एम 20 और आई एम 30 और आई एम 27, आई एम 19, राइट, इस तरह से बोल दो, आई एम 19 years old, है ना, आई एम 20 years old, आई एम 16 years old, है ना, आई एम 23 years old, या आई एम डायरेक्टली आई एम 20, आई एम 23, ठीक है, आई एम 19, इस तरह से बोल सकते हो आप। या आप बोल सकते हो आई एम ओवर 20, मतलब 20 से ऊपर हो आप, आई एम ऑलमोस्ट 25, मतलब आप लगभग 25 के हो। या बोल सकते हो आप आई एम नियरली 23, ठीक है, लगभग मतलब 23 के अराउंड हो। या आप बोल सकते हो आई एम अराउंड योर एज, अगर सामने वाला पर्सन अगर ऐसा है ना, आप बिल्कुल सिमिलर लगते हो उसके, है ना, और उसका एज वगैरह जानते हो, तो आप बोल सकते हो आई एम अराउंड योर एज, डायरेक्टली एज अगर बताना नहीं चाहते आप तो, ठीक है। तो सामने वाला सोचेगा अच्छा मेरा एज तो 37 है, तो आपका भी 37 होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या बोल सकते हो, आई एम इन माई अर्ली 20s और लेट 30s। लेट 30s होता है 35 से 40 ईयर्स तक का, मतलब 39 समझो, 35 से 39 ईयर्स तक जनरली अगर होता है तो लेट 30s बोलते हैं इसको, है ना। और अर्ली 20s किसको बोलते हैं, 20 से लेकर के समझो कि 25 तक या 24 तक मान लो, है ना। ये क्या होता है, ये अर्ली 20s बोलते हैं इसको, मतलब 20s क्या होता है 20 में, मतलब 20 साल हो गए आपको, इसके बाद क्या है 20, 21, 22, 23, 24, है ना, 4-5 साल, इस तरह से आप अर्ली 20s में रहोगे। जैसे 25-26 चले गए तो आप लेट 20s हो जाओगे आप, है ना, लेट मतलब लेट 25 के बाद 29 तक अब लेट 20 रहोगे, 30 जब पहुंच गए तो 30 हो गए, और फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, अर्ली 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, है ना।
बहुत बार आपको है ना फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बोला जाता है क्या, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, है ना, पूछा जाता है आपसे हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने मेंबर है। या आपसे पूछा जा सकता है हु डू यू लिव विथ, आप किसके साथ रहते हो, है ना, या विथ whom डू यू लिव, आप किन लोगों के साथ रहते हो, ठीक है, या डू हैव एनी सिबलिंग्स, इस तरह से पूछा जा सकता है, आपके कितने भाई बहन हैं। तो ये फैमिली के बारे में क्वेश्चन जनरली हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हो देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, या बोल सकते हो क्या देयर आर 4 मेंबर्स, है ना, या देयर आर जो भी नंबर है, मान लो 3 मेंबर्स, 3 ऑफ अस इन माई फैमिली, ठीक है, देयर आर 3 या 5 ऑफ अस इन माई फैमिली, इस तरह से बोल सकते हो। या बोल सकते हो माई फैमिली हैज 5 मेंबर्स और 4 मेंबर्स, ठीक है, या माई फैमिली हैज 4 पीपल, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो आई लिव विथ माई सिस्टर एंड मदर, मान लो कि 2 लोग हैं आपके घर में, है ना, सिस्टर एंड मदर बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो आई एम द ओनली चाइल्ड, ठीक है, मान लो आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, तो आप क्या बोल सकते हो आई एम दी ओनली चाइल्ड, मैं आप मतलब अकेला बच्चा हूँ अपने मम्मी पापा का, ठीक है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। या आप बोल सकते हो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, मेरा कोई सिबलिंग्स नहीं है। या आप जितने भी आपके नंबर्स हैं, जैसे आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, इस तरह से आप नंबर बता सकते हो, राइट, कितने हैं। तो ऐसे आप फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन अगर कोई मांगे पूछे तो बता सकते हो। या अगर मान लो कि कोई आपसे बर्थडे या फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो जनरली आपका क्या क्वेश्चन अगर पूछेगा या पूछ सकते हो आप, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, है ना, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, या व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, या व्हाट इज योर फोन नंबर, राइट। तो आप जनरली बता सकते हो माई बर्थडे इज ऑन क्या 30 दिसंबर, ठीक है, माई बर्थडे इज ऑन 7 मार्च, इस तरह से आप बता सकते हो जो भी आपका डेट है। या माई फोन नंबर इज, तो माई फोन नंबर इज मान लो कि, है ना, माई फोन नंबर इज 9031374239, है ना, ये मान लो कि आपने नंबर बता दिया अपना, तो आप बता सकते हो इस तरह से क्या, माई फोन नंबर इज 9031374239, राइट। इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में, आपके जॉब्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, क्या व्हाट डू यू डू, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू डू, या व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप जीने के लिए क्या करते हो, है ना, व्हाट्स योर जॉब, आपका जॉब क्या है। या बोल सकते हो व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क यू डू, किस टाइप का काम करते हो आप। या व्हाट लाइन ऑफ वर्क आर यू इन, किस लाइन में हो आप, है ना, काम के किस लाइन में हो आप। या कोई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रू अप, है ना, व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रू अप, ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या बनना चाहोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बोल सकते हो आई एम एन इंजीनियर, है ना, आई एम ए डॉक्टर, इस तरह से। या आप बोल सकते हो आई वर्क एज एन क्या, आई वर्क एज एन इंटरनल ऑफिसर, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो आई वर्क एज ए क्या, कोई भी ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। या आप कंपनी का नाम वही बोल सकते हो, आई वर्क फॉर XYZ कंपनी एज ए मैनेजर, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। अगर मान लो कि आपका अभी जॉब नहीं है तो आप बोल सकते हो आई एम अनएम्प्लॉयड, या आप बोल सकते हो आई एम आउट ऑफ वर्क, ये ज़्यादा अच्छा है, आई एम आउट ऑफ वर्क। या आप बहुत गुस्से में हो तो आप बोल सकते हो आई हैव बीन मेड रिडंडेंट, है ना, आई हैव बीन मेड रिडंडेंट, रिडंडेंट मीन्स होता है क्या, आपका अस्तित्व खत्म हो गया। या बोल सकते हो आई एम बिटवीन जॉब्स, बिटवीन जॉब्स मतलब 2 जॉब्स, इधर जॉब इधर जॉब, आप बीच में हो, मतलब अभी आपको जॉब नहीं लगी है, ठीक है। या आप बोल सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से बोल सकते हो आई अर्न माई लिविंग एज, मान लो कि डेली वेज वर्कर, ठीक है, आई अर्न माई लिविंग एज डेली वेज वर्कर, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। या बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, है ना, आई एम अनएम्प्लॉयड की जगह या आई एम आउट ऑफ वर्क की जगह आप क्या बोल सकते हो, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब या आई एम लुकिंग फॉर वर्क, इस तरह से बोल सकते हो। मान लो कि आप रिटायर कर गए तो क्या बोलोगे, आई एम रिटायर्ड। और कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रू अप, तो क्या बोलेंगे आप, आई वुड लाइक टू बी एन एक्टर, या आई वांट टू बी अ
एक्टर, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। या कोई पूछे आपसे कि आप क्या काम करते थे, ठीक है, तो आप बता सकते आई यूज टू वर्क एज ए क्या, आई यूज टू वर्क एज ए पुलिस ऑफिसर एट, है ना, XYZ कंपनी, ठीक है। या आप बोल सकते हो आई जस्ट स्टार्टेड एज मैनेजर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, आई जस्ट स्टार्टेड एज मैनेजर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहा है वहां आपको भरना है ना, जो भी आप काम करते हो। जैसे आई वर्क इन, जो भी आपको प्लेस है नाम बताओ उसको, आई वर्क इन कौन, टाटा कंपनी, है ना, आई वर्क इन टाटा। या बोल सकते हो आई वर्क एट ए फार्म हाउस, कुछ भी बोल सकते हो आप। कभी कभी आप सिटी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप बता सकते हो आई हैव बीन वर्किंग इन बैंगलोर फॉर 3 years, ठीक है, ऐसे आप रिप्लाई कर सकते हो। तो ये जनरली क्या है कि आप क्वेश्चंस का कैसे रिप्लाई कर सकते हो जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं इस तरह से। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि इंट्रोड्यूस योर एजुकेशन, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर डू यू स्टडी, है ना, वेयर डू यू स्टडी, या व्हाट डू यू स्टडी, या व्हाट इज योर मेजर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब एजुकेशन किसी को जानना हो आपसे। तो आप बोल सकते हो आई एम एट ए, और आई एम स्टूडेंट एट, जो भी स्कूल का नाम बोल सकते हो, XYZ, या आई स्टडी एट, या आई एम एट, या आई गो टू, मान लो आई गो टू DAV पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इस तरह से। या बोल सकते हो आई स्टडी मार्केटिंग, ठीक है, आई स्टडी कंसल्टिंग, आई स्टडी फाइनेंस, इस तरह से आप बोल सकते हो। या माई मेजर इज, सपोज आप कॉमर्स पढ़ते हो तो माई मेजर इज इकोनॉमिक्स समझो, है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो। बहुत लोग बोल सकते हैं मेजर इन इंग्लिश, है ना, अकाउंटिंग, और क्या बोल सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, मेजर इन आर्ट्स, मेजर इन बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, है ना, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, है ना, उसमें आप मेजर बोल सकते हो, माई मेजर इज, है ना। कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, विच ग्रेड आर यू इन, और विच ईयर आर यू इन, है ना, आई एम इन 4th grade, आई एम इन 9th grade, आई एम इन 12th grade, इस तरह से बोल सकते हो। या आई एम इन माई 1st year, 2nd year, 3rd year या फाइनल ईयर, जिस टाइप से आप हो उस टाइप से बोल सकते हो। आई एम ए फ्रेशमैन, फ्रेशमैन होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हो तो आप उसको फ्रेशमैन बोलते हो। या आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम, अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम XYZ कॉलेज, या माई प्रीवियस स्कूल वॉज सेंट स्टीफेंस पब्लिक स्कूल, मान लो ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह से। कभी कभी हो सकता है कि आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, इसमें आप बता सकते हो माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, सपोज आपको बताना माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, इंग्लिश, और माई फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिकल एजुकेशन, साइंस, म्यूजिक, इस तरह से कुछ भी बता सकते हो। और बता सकते हो आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, इस तरह से आप क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हो। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ पे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इंट्रोड्यूस योर मैरिटल स्टेटस, है ना, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, ये क्वेश्चन हो सकता है। आर यू मैरिड, राइट, और डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इस तरह से पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बोल सकते हो आप आई एम मैरिड, या आई एम सिंगल, या आई एम एंगेज्ड, इस तरह से आप क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हो। या आप बता सकते हो आई एम डेटिंग समवन, और आई एम डेटिंग सीइंग समवन और एनीवन, राइट, आई एम नॉट सीइंग और आई एम नॉट डेटिंग, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो आई एम नॉट सीरियस और आई एम नॉट रेडी फॉर ए सीरियस रिलेशनशिप, इस तरह से भी बोल सकते हो, कोई पूछ सकता है तो, ठीक है। या आप बोल सकते हो आई एम गोइंग आउट विथ डायना, समझो, है ना, या कोई भी आप यहाँ पे ले लो, आई एम गोइंग आउट विथ निशा, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। या आई एम इन ए रिलेशनशिप, है ना, आई एम इन एन ओपन रिलेशनशिप बोल सकते हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत बार बोलते हैं हम लोग, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। या बोल सकते हो आई हैव ए बॉयफ्रेंड, है ना, आपने बहुत बार सुना होगा लड़कियों को आई हैव ए बॉयफ्रेंड, है ना, कभी लड़कों को सुना होगा अपने आई हैव ए गर्लफ्रेंड, राइट। या आई एम इन लव विथ समवन, आई एम इन लव विथ गरिमा सपोज है, ठीक है। या आई एम गोइंग थ्रू ए डाइवोर्स, कुछ लोगों का सिचुएशन थोड़ा खराब होता है, रिलेशनशिप अच्छे से हैंडल नहीं हो पाता तो डाइवोर्स वगैरह करते हैं, तो आप बोल सकते हो इस तरह से। या आप बोल सकते हो आई हैव ए हस्बैंड या वाइफ, या बोल सकते हो आई एम हैप्पीली मैरिड मैन या वुमन, राइट, व्हाटएवर यू आर। या बोल सकते हो आई एम
आई हैव अ हैप्पी या अनहैप्पी मैरिज, या आप बोल सकते हो आई हैवंट फाउंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, है, या आप बोल सकते हो आई एम ए विडोवर, राइट, या आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द वन, राइट, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन वगैरह के बारे में बात पूछा जाए तो ये क्या है कि मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ बात करते हैं कि अगर आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स इंट्रोड्यूस करना है ना, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस आपको करना है, आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बता सकते हो, जैसे आई एम है ना ब्रेव पर्सन, आई एम जेंटल पर्सन, है ना, आई एम हार्ड वर्किंग, इस तरह से बोलते हैं ना हम लोग, आई एम हार्ड वर्किंग। ये स्ट्रेंथ वगैरह में जनरली काम आता है। आप जब इंटरव्यू में जब स्ट्रेंथ वगैरह पूछते हैं तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स के ही बारे में बात होती है, ठीक है, कैरेक्टर और पर्सनालिटी जो भी आपका है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जैसे काम, ब्रेव, काम पर्सन, जेंटल पर्सन, है ना, कॉर्टियस, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग, र्यूड, कुछ लोग र्यूड होते हैं काफ़ी, है ना, अनफ्रेंडली, ठीक है, अनरिलायबल, लेजी, स्टिंगी, इनसेंसिटिव, है ना। ये थोड़े निगेटिव है यहाँ से वर्ड्स लगभग, बट ये कुछ वाले पॉजिटिव भी है, ठीक है। जनरली आप निगेटिव अपने बारे में नहीं बोलते हो, बट कभी कभी लोग है ना थोड़े ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं किस चीज़ को लिए, तो आप बोल सकते हो आप ये कि आई एम लेजी, है ना, इस तरह से। तो आई एम लेजी पर्सन या आई एम लेजी, इस तरह से, ठीक है। ये माई बेस्ट क्वालिटी इज बीइंग क्रिएटिव, माई बेस्ट क्वालिटी इज बीइंग ब्रेव, माई बेस्ट क्वालिटी इज बीइंग काम, माई बेस्ट क्वालिटी इज हार्ड वर्किंग, है ना। इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझते हैं, है ना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्चुअली में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें हम लोग हॉबीज़ की भी बात करेंगे, है ना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम हॉबीज़ क्या बताएं क्या नहीं बताएं, है ना। तो चलो हम लोग उसमें बात करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें और भी इसके रिलेटेड बात करते हैं।